कोरबा में श्री राम कथा का आरंभ 21 नवंबर से पीली कोठी परिसर में होगा भव्य आयोजन। कथा का वाचन श्रद्धेय गुरुवर श्री शंभू शरण लाटा जी द्वारा किया जाएगा, जो अपनी सरल, भावपूर्ण और प्रेरणादायक प्रवचन शैली के लिए प्रसिद्ध है। कथावाचक महाराज श्रद्धेय गुरुवर श्री शंभू शरण लाटा जी के द्वारा कही जा रही कथा एवं भक्ति आयोजन में किसी प्रकार का दान या चढ़ावा नहीं लेते और यह आयोजन भी निस्वार्थ भाव से प्रभु की भक्ति के लिए समर्पित है। कार्यक्रम में श्रद्धालु प्रतिदिन दोपहर 2:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र, आदर्शों और मर्यादा की दिव्य कथा का श्रवण करेंगे। इसी कड़ी में आज श्री शंभू शरण लाटा जी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। कल की ताजा घटना है। हम कलकत्ते से चले तो हमारे भक्त लोग 10 दिन से ये ट्रेन देख रहे हैं कि ट्रेन छत्तीसगढ़ में आने वाली जाने वाली ट्रेनें काफी लेट हो रही। तो हमसे कहा गया कि महाराज आप कैसे जाएंगे, पूजन में देर हो जाएगी, गाड़ी लेट पहुंचती है। तो हमने अपने मन में सोच लिया कि हम रायपुर कथा करने जा रहे हैं। बस बोलो, फिर कष्ट है। ट्रेन लेट हुई, रायपुर 9:30-10 बजे पहुंचती है, उससे तो पहले पहुंच गई। जय जय श्री राम। हाँ हाँ, नहीं लेते। ऐसा है कि हमने ये फैसला नहीं सुनिए, उससे मतलब नहीं है। हमने ये फैसला, हम परिवार में हम कोई साधु महात्मा नहीं है, गृहस्थ है हमारा। हमने इस फैसला इसलिए लिया कि लोग कहते हैं कि ब्राह्मण लोग तो इनका धंधा है, तो युवा पीढ़ी पर असर नहीं होता उनकी बातों का, ये तो धंधा ऐसे ही बोलते रहते हैं। और हम कथा करते हैं तो कम से कम युवा पीढ़ी तो प्रेरित होगी कि आखिर ये 9 दिन परिश्रम करके कुछ लेते नहीं है तो क्यों, तो उनमें थोड़ा आकर्षण होगा, वो धर्म की बात सीखेंगे, उनका भला हो जाए। एक कथा में 2-4 आदमी भी परिवर्तित हो जाए तो इससे बड़ा लाभ क्या होगा। हम इसके लिए अच्छा आत्महत्या करके मर ही जाते हैं तो वहां जाकर के क्या सुखी हो जाएंगे? जो उनका प्रारब्ध बाकी हो तो फिर भोगना पड़ेगा आगे, इसलिए भोग करके पूरा किया जाए। तो ये बात तो धर्म सिखाएगा। आदमी दुखी होता है, झगड़ा करता है, लेकिन यदि उसको धर्म समझ में आ जाए, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अपने ही कर्म किए हुए हैं उनसे भाग्य बनता है, किसी का दोष नहीं है। हम यदि दुखी हैं, हमको कोई दुख दे रहा है तो किसी की ताकत नहीं हमको दुखी करे, वो हमारा प्रारब्ध ही उसको प्रेरणा करके हमको दुखी कर रहा है। और हमको कोई सुख दे रहा है तो हमारे अच्छे प्रारब्ध हैं, वो हमको सुख पहुंचा रहे हैं। ये बात धर्म सिखाता है, इसमें कहां झगड़ा, इसमें तुम अपने को समझने की बात है। मूल कारण वही है। ये जो पाश्चात्य सभ्यता हमारे बीच में चली है उसका परिणाम अच्छा नहीं है, बुरा ही आ रहा है। जिसको देखो, आप देखिए, हम तो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बड़ा कष्ट होता है। छोटी छोटी उम्र में लोग आत्महत्या कर लेते हैं, छोटी उम्र में कर रहे हैं। अभी हमको कोई बताया कि 55 साल के ऊपर से गिर करके मर गए दुखी होकर के। तो धर्म तो इसकी इजाजत नहीं देता है। धर्म में तो आत्महत्या से बड़ा कोई पाप ही नहीं है। और आप ये जानना चाहते हैं धर्म क्या है, यदि आप धर्म के उपदेश सुनेंगे और धार्मिक बातों को मानेंगे, वो आदमी कितना ही दुखी हो जाए, आत्महत्या तो कभी नहीं करेगा। वो जानता है कि आत्महत्या से बड़ा कोई पाप नहीं। यदि किसी ने गाय को भी मार दी है, गोहत्या का पाप लग गया, लेकिन आप चाहें उससे मुक्ति तो उसका प्रायश्चित है। तो शरीर से प्रायश्चित करोगे और आपने शरीर को बर्बाद कर दिया तो प्रायश्चित कैसे करोगे?